ये नज़म जब लिखी गई थी तो उस वक्त इस पोएम को द लेस डिसीव्ड में 1954 की कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। इस पोएम को फिलिप ने 7 स्टैंजाज में लिखा था और टोटल लाइन 63 के करीब बन जाती हैं। इस पोएम के थीम्स देखें तो रिलीजन और वर्शिप के हैं कि वर्शिप करनी चाहिए और मज़हब जो रिलीजन है ना इसके करीब आना चाहिए। और वर्ल्ड वॉर के असरात इन्फ्लुएंसेस भी इस पोएम में दिखाए जाते हैं। फिलिप ने ये जब पोएम लिखी ना एक ख़ास बात की तरफ ये ध्यान करवाता है, लोगों को बताता है, क्या बताता है कि चर्च में जाने का रिवाज जो है ना, ट्रेडिशन जो है लोगों का अब वक्त के साथ ख़त्म हो रहा है, या किसी हद तक चर्च का जो यकीन था, बिलीफ था ना लोगों का, वो ख़त्म हो रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मज़ीद क्या कहता है वो समझने की कोशिश करते हैं। जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो एक नैरेटर जो एक चर्च में ना इंटर हो चुका है, वो एक बड़े से चर्च में दाखिल हो चुका है। जैसे ये बंदा अंदर जाता है तो ये देखता है कि चर्च में ना बुक्स पड़ी हैं, कारपेट बिछे हुए हैं, सीट्स हैं, सब कुछ है वहाँ पर, मगर कुछ नहीं है ना, तो वो उस चर्च में ना इंसान नहीं थे जो अब इस चर्च में नहीं आते, जो पहले आते थे अब नहीं आते। खैर ये जो पोइट है ना, ये जो नैरेटर है, देखता है कि कुछ फ्लावर्स भी हैं वहाँ पर इस चर्च में जिन्हें संडे के दिन यूज़ करना होता था। और हाँ, इस चर्च में ना, खामोश चर्च में, इस साइलेंट चर्च में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी रखा हुआ था जो बजाया जाता था। फिर इसके बाद पोइट इस चर्च में पड़े सरमन्स को, खुतबात को, खुतबे को देखता है और ऊंची आवाज़ में सरमन्स को पढ़ने की कोशिश करता है। खाली चर्च था तो इस पोइट की आवाज़ गूंजने लगी। इसके बाद इस खाली चर्च के दरवाजे के पास एक बुक पड़ी थी जिसमें इस पोइट ने ना आयरिश सिक्के डोनेट किए थे। अब ये सब करने के बाद पोइट अब खुद से सवाल करता है कि मैं यहाँ इस चर्च में मज़ीद क्यों रुकूँ, क्योंकि ना तो लोग हैं यहाँ पर और ना ही इस चर्च की केयर की जा रही है। चर्चेस पर बुरा वक्त तब आएगा जब अच्छे लोग, अच्छे रिलीजियस लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, ये पोइट कहता है। और बुरा वक्त तो आ गया है क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है। हाँ, एक वक्त और भी आएगा जब दूर दूर से ना माएँ आएंगी। क्या करने आएंगी? ये जो चर्च में पत्थर पड़ा है ना, इसको चूमेंगी और साथ ही साथ इन माँओं के साथ बच्चे भी होंगे और ये गुड लक के लिए गॉड से प्रे करेंगे। तब चर्च मज़ीद तरक्की करते जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे। मुझे डर है अगर ऐसे चलता रहा ना, पोइट कहता है कि ये चर्चेस जो खाली हैं और चर्चेस में कोई नहीं आ रहा, तो पोइट कहता है कि मुझे डर है अगर ऐसे चलता रहा तो वो वक्त भी करीब है जब इस चर्च के आसपास बड़ी बड़ी घास उग जाएगी। लोग फिर कहेंगे कि यहाँ पे तो एक चर्च हुआ करता था, वो कहाँ है? लेकिन मैं ये सोच कर भी खुश हो जाता हूँ कि एक वक्त आएगा, यानी अच्छा वक्त आएगा जब लोगों को पता चलेगा कि चर्च जाने से वो वाइज और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, रूहानी तौर पर वो मजबूत बन जाएंगे, वो अक्लमंद बन जाएंगे, और मुझे इस चीज़ का इंतज़ार है। इस पोएम में देखा जाए तो पोइट बता रहा है कि चर्चेज़ में जाना अच्छी बात है, मगर सब कुछ गॉड पर छोड़ देना और ख़ुद कोई स्ट्रगल ना करना, ख़ुद कोई कोशिश ना करना सबसे बड़ी नाकामी है, फेलियर है, बेवकूफ़ी है। गॉड तो उनकी मदद करता है जो ख़ुद अपनी मदद करते हैं, ख़ुद की स्ट्रगल से आगे जाते हैं। सिर्फ दुआएं नहीं करनी बल्कि दुआओं के साथ हार्ड वर्क भी करनी है। इस पोएम में दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न पोइट बताते हुए कहता है कि ये जो वर्ल्ड वॉर गुजरी थी ना, इसमें बहुत से लोगों ने गॉड से उम्मीदें छोड़ दी थी क्योंकि इन लोगों की प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही थी और लाखों लोग मर गए थे। यही वजह है कि लोगों ने ना अब चर्च में जाना छोड़ दिया था। और पोइट क्या कर रहा है कि उन लोगों को बता रहा है कि चर्च आओ, चर्च से दुआ करो, गॉड से दुआ करो चर्च में बैठ के, और अच्छे मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए पुरुम्मीद रहो, होप आपके माइंड में हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सारा मैंने स्केच बताया है चर्च गोइंग का, आपको समझ आ गया होगा। अगर ये पोएम समझ आ गई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।